हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो लेके आया हूँ पार्ट 4। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो बताया था मुझे अच्छे से यकीन है कि आपने अच्छे से समझा होगा और आगे भी आप समझते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरे सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको नई से नई वीडियो ला करके दिखा सकूँ। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं वीडियो शुरू करता हूँ अपनी। दोस्तों, जब हम कहीं पे भी स्टील बार वगैरह सरिया वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारी जो सरिये की लेंथ होती है 12 मीटर होती है, यानी कि 39 फीट की हमारी 39.5 फीट की एक लेंथ होती है हमारी सरिये की। अगर हमें किसी हाइट पर अगर बिल्डिंग हमें खड़ी करना होती है तो उसके लिए हमें लैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं उस लैपिंग के बारे में आपको समझाऊंगा कि जो दो सरिया आपस में कनेक्ट इस तरीके से की जाती हैं तो उसे लैपिंग की बोला जाता है। तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो कॉलम में लैपिंग देते हैं, कॉलम में हम जो लैपिंग कॉलम में हम अगर रेक्टेंगुलर कॉलम में हम बना रहे हैं तो उसमें हम 4 सरिया यूज़ करते हैं, कम से कम मिनिमम 4 सरिया यूज़ होती हैं। अगर हम सर्कुलर कॉलम बना रहे हैं तो उसमें मिनिमम 6 सरिया 6 बार यूज़ करते हैं, मिनिमम 6 बार होना ही होना है। उसके अलावा अगर हम लैप लेंथ देते हैं, लैप लेंथ ये होती है, अगर हम लैप लेंथ देते हैं तो 49 इंटू डी जो होता है हमारा वो डाया ऑफ बार, जो सरिये का जो थिकनेस होती है डायमीटर ऑफ बार उसे बोलते हैं डी। लैप लेंथ अब इसका बताते हैं। लैप लेंथ 49 इंटू डी, 49 इंटू 20 mm का हमने अगर मान लीजिए सरिया ले लिया 20 mm अगर हमने सरिया लिया है तो अगर हम ऐसे करेंगे तो 9 से 80 mm, यानी कि जो हमारी लैपिंग आएगी ये हमारी 12 मीटर एक लेंथ है अगर, तो हमारी जो लैपिंग आएगी ये हमारी 980 mm होनी चाहिए। ये लैपिंग जो है ये हमारी 980 mm होनी चाहिए अगर हम 20 mm की सरिया यूज़ कर रहे हैं तो। उसके अलावा अगर हम बीम में यूज़ करते हैं तो 60D 20 mm की सरिया हम यूज़ करेंगे। लैप लेंथ रहेगा हमारा 60 इंटू 20, 60 इंटू 20 1200। अगर हम बीम में यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा बीम है, अगर हम बीम में यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा जो आएगा ये हमारा लगभग 4 फीट 1200 mm अप्रॉक्स। उसके अलावा ये हमारा 20 mm का हो गया। अगर हम 16 mm का लगाते हैं, 16 mm का हमारा आता है 960, तो अगर हम 16 mm की लैपिंग देते हैं तो ये हमारा रहेगा 960 mm लैपिंग। ये हमारी स्टील बार है, ये इतनी mm लैपिंग रहेगी। उसके बाद में हम यूज़ करते हैं अगर स्लैब में हम ये करते हैं 60 इंटू डी, 10 mm की अगर हम सरिया लेते हैं तो लैप लेंथ रहेगा 60 इंटू डी 600 mm, यानी कि जो हमारी पहले तो अगर हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये हमारे बीम है, अगर हम सरिया यूज़ कर रहे हैं, ये सरिया अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये बीम पहले तो बीम के अंदर ही आ जाता है इस तरीके से। ये अगर नहीं आता तो हम इसमें अगर इसे हम कनेक्ट करते हैं तो 60 इंटू डी, यानी कि ये मान लीजिए एक सरिया है, अगर इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा जो आना चाहिए 1.96 फीट और 600 mm हमारा स्लैब में आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम जॉगल की। जॉगल हम जब दो सरिया आपस में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो उनमें फिसलन का डर रहता है, तो इसलिए हम जो है जॉगल यूज़ करते हैं। जॉगल हमारा ये रहता है, ये हमारा अगर सरिया है तो हम लैपिंग इस तरीके से उसमें प्रोवाइड करते हैं। ये होता है हमारा जॉगल, इसे हम बोलते हैं जॉगल। ये हमें करना ही करना चाहिए अपने कॉलम में तो कंपलसरी करना चाहिए जॉगल को। उसके बाद हम लेके आते हैं लैपिंग जॉन इन कॉलम। लैपिंग जॉन जो हमारा रहता है कॉलम में वो L/2 रहता है, और ये हम जो लैपिंग हम देते हैं, यानी कि जो सरिया हम आपस में कनेक्ट करते हैं, ये जो हम जो करते हैं कनेक्ट, ये हमारा मान लीजिए एक सेंटर है, तो इसके हम मिड पे करते हैं, कॉलम के मिड में हम इसकी लैपिंग देते हैं। हमारा जो यहाँ पर जो मोमेंट जो हमारा लोड रहता है यहाँ पे 0 रहता है, इसलिए हम इसका जो कॉलम में लैपिंग देते हैं वो L/2, यानी कि इसकी जो हाइट है उसको हम L/2 कर लेते हैं। लेंथ कितनी है उसको 2 से कर लेते हैं, जितना भी आता है उस हिसाब से हम उसका सेंटर निकाल करके
इसकी लैपिंग वहाँ पर देते हैं। और लैपिंग देते समय एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, लैपिंग देते समय एक तो नंबर 1 जॉगल जरूर यूज़ करना, और दूसरा जॉगल एक ये जो लैपिंग करो तो इसे अल्टरनेट जरूर होना चाहिए। हमारी जो लैपिंग है ये अल्टरनेट होनी चाहिए, एक सिमेट्री में ये नहीं होनी चाहिए, ये अल्टरनेट ही रहनी चाहिए। L/2 इसका फॉर्मूला रहता है। बाकी की डिटेल में आपको डिटेल से सारा कुछ आपको बाद में क्लियर करूँगा। अभी फ़िलहाल यही आप बेसिकली आप सीख लीजिए। अब लेते हैं लैपिंग जोन इन बीम। बीम में हमारा अगर ये रहता है, मान लीजिए ये हमारा ऊपर का जो एरिया रहता है ये हमारा रहता है कंप्रेशन जोन, और नीचे का रहता है हमारा टेंशन जोन। कंप्रेशन जोन में क्या रहता है कि नेगेटिव मोमेंट जो रहता है वो सेंटर में नेगेटिव मोमेंट 0 रहता है, और टेंशन में जो रहता है वो L/3 के में हमारा जो एरिया रहता है वो सेफ जोन कहलाता है। सेफ जोन यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट हमारा 0 रहता है दोनों साइड, L/3 यहाँ पर ये हमारा सेंटर में कंप्रेशन जोन में सेफ जोन जो हमारा होता है वो सेंटर में रहता है। इसलिए इसमें कंप्रेशन जोन में तो आप लैपिंग ऊपर दे सकते हैं, लेकिन टेंशन जोन में आपको लैपिंग L/3 से ये साइड ये एरिया हमारा जो होता है यहाँ पे ही देना है। इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। ये जो हमारा रहता है नीचे का, ये हमारा पॉजिटिव मोमेंट है, यहाँ पे बिल्कुल लोड 0 रहता है, ये सेफ जोन कहलाता है। इसके बाद क्रैंक बार की डिटेल्स तो मैं आपको बाद में मेंशन करूँगा, बाद में सारी डिटेल आपको बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। क्रैंक बार का हमारा जो फॉर्मूला रहता है 0.42D रहता है।